भाई साहब, भारत की जितनी कन्याएं हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अपनी डीपी पे अपनी ओरिजिनल फोटो लगाया करिए, फिल्टर वाली न लगाया करिए या फिर आधार कार्ड वाली लगा दिया करिए। कसम से बता रहा हूँ, आप फिल्टर वाली लगा देती हो, हम जैसे मासूम लड़कों की नींद हराम हो जाती है। पूरी रात सोचते हैं क्योंकि तुमको पटना पटाना है नहीं, फालतू में हम लोगों का समय बर्बाद होता है। और कुछ फलानियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं कि उनको अनफॉलो करने में हाथ कांप जाता है। अनफॉलो का तो बात छोड़िए, अगर वो कोई पोस्ट कर दे उसको लाइक न करें तो पूरा दिन पछतावा होता है। भाई साहब, एक रिया नाम की लड़की को मैंने 2 महीने पहले मैसेज किया था और मैंने मैसेज किया था हाय हाउ आर यू। उसके बाद फिर मैंने हिंदी में लिखा था क्या तुम मुझसे प्यार करोगी, क्योंकि मुझे इतनी ही इंग्लिश आती है जितना मैंने लिखा था। हाँ, थोड़ी सी और आती है, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, इससे ज्यादा नहीं आती है। कल जाके उनका रिप्लाई आया 2 महीने बाद कि भाई साहब आप मेरे पास मैसेज मत करना, मैं भी लड़का हूं। और ऐसे लड़कों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन मोदी जी ने इंस्टाग्राम को आधार कार्ड से लिंक करवा दिया, उस दिन जितने ब्यूटी क्वीन हैं, जितनी रिया हैं और जितनी एंजल प्रिया हैं, तब पता चलेगा कि ये जितनी ब्यूटी क्वीन थी ये सब राम दुलारे चाचा थे। जितनी रिया थी ये सब अवधेश चाचा थे। और जितनी एंजल प्रिया थी ये सब राम प्यारे काका थे। भाई साहब, फिल्टर से मुझे याद आया कि मैंने एक रिसर्च किया है और इस रिसर्च में बहुत ही कड़ी मेहनत किया, बड़े मशक्कत से रिसर्च हुई है मेरी, जिसमें मैंने पता लगाया है कि भारत में 2 टाइप की लड़कियां होती हैं। एक वो जिनके चेहरे पे हल्का सा मेकअप होता है और दूसरी वो जिनके मेकअप में बस हल्का सा चेहरा होता है बस। और मैं जब भी घर में बोर होता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक मजाक में अपने बीबी को बंदरिया बोल देता हूँ। कसम से कह रहा हूँ, 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। इतना ही नहीं भाई साहब, उस 3 घंटे में मुझे 300 से 400 जानवरों के नाम पता चल जाते हैं। एक बात है, जितने भी लोग बीबियों से परेशान हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बीबियों से परेशान हैं। मजाल है कोई पुरुष दूसरे की बीबी से परेशान हो। अच्छा, जिनकी शादी हो गई है वो तो बेचारे पत्नी को लेकर परेशान है, लेकिन जिनकी नहीं हुई है वो भी परेशान है पत्नी के लिए। अच्छा, शादी को लेकर वो ज्यादा परेशान है जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। सच में बता रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए लड़की ढूंढना उतना ही कठिन है
जैसे 6 गेंद में 37 रन बनाना। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। मान लीजिए बीच में कोई नो गेंद आ गई, 6 गेंद में 6 छक्का मारने के बाद 37 रन किसी तरह से बना भी लेगा बेचारा। सबसे कठिन तो है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो शादी के लिए लड़की ढूंढना उतना ही कठिन है जितना कि 6 गेंद में शतक मारना। और भाई साहब, मेरी एक खास सलाह है शादीशुदा पुरुषों के लिए कि अगर वो अपनी लंबी उम्र चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो अपने खाने को आधा कर दे, पानी को 2 गुना कर दे और व्यायाम को 3 गुना कर दे। लेकिन अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो पत्नी के बात को मानना 100 गुना कर दे। अच्छा भाई साहब, अपने भारत में पत्नी जो होती है पति को अपना सब कुछ मानती है, बस बेचारे का कहना नहीं मानती है। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि वक्त बुरा हो या अच्छा हो सब गुजर जाता है, बस मोबाइल चार्ज होना चाहिए। अच्छा, मोबाइल से याद आया कि एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बेटा रात में कितने बजे सो जाते हो? तो बच्चे ने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि सर, अगर हाथ में किताब रहती है तो 9 बजे सो जाते हैं, और अगर हाथ में मोबाइल रहता है तो फिर 2 बजे सोते हैं। भाई साहब, आजकल के कुछ बच्चे तो इतना ज्यादा एडवांस हो गए हैं, सच बता रहा हूं। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा अगर तुम्हारे रास्ते में कांटे हो तो कौन तुम्हारा साथ देगा, मम्मी पापा, भाई बहन या दोस्त? तो वो बोल रहा है अंकल जी, इसमें से कोई साथ नहीं देगा। अगर रास्ते में कांटे हैं तो हमारा चप्पल साथ देगा। हमेशा इमोशनल ही ना रहा करिए, कभी कभी प्रैक्टिकल भी सोच लिया करिए। अच्छा, बच्चों से मुझे याद आया कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बढ़ती जनसंख्या है, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो मर्दाना कमजोरी है। तो एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भाई साहब, अगर ये दूसरी वाली समस्या ना होती तो जरा सोचिए कि पहली वाली कितनी बड़ी समस्या होती।